आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं सुबह 6:30 बजे से। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, वो इसलिए क्योंकि आज सुबह से ही धूप निकलने का बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। बहुत अच्छे धूप निकले हैं। तो दोस्तों जो सुबह का काम थे वो सभी हमने कर लिए अच्छे से। और उसके बाद हम चूल्हे पे दोस्तों भात बनने के लिए रख दिए थे। तो गर्म पानी हमारा तो हो गए थे, तो हम चावल पहले ही भिगो करके रखे थे। तो फिर चावल लगाए और थोड़ी देर हम भात को चलाए और फिर ढक दिए। और चूल्हे में हम दोस्तों आग अच्छे से जला लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा दोस्तों अरवा चावल का भात रहते हैं तो बिगड़ने का यानी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान दे करके दोस्तों भात बनाने पड़ते हैं। भी लापरवाही होते हैं तो बहुत जल्दी भात गीले हो जाते हैं और गीले भात हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए। और आज हम खाना में बनाने वाले भात तो बता ही दिए हैं। और सब्जी है दोस्तों आलू सीम का, और दाल बनाने वाले हैं दोस्तों। तो दाल तो हम गैस पे पहले ही रख दिए थे चाय बना करके, और चूल्हे पे भात बनने के लिए रख दिए थे। और जब तक हमारा भात बन रहे हैं दोस्तों तब तक हम भाई ये हमर भाई दे हमर भाई ये ले भाई लेते के नहीं हो। सब्जी भी काट लेते हैं। और सब्जी काट रहे थे दोस्तों तो रियान साइंस मेरे गले पड़ने आ गए, क्योंकि आज उसे अपने मम्मी पे दोस्तों दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहे थे, इसीलिए हमारे गले लग रहे थे। और फिर थोड़ी देर बात की और फिर चले गए दोनों खेलने के लिए। और इधर हम दोस्तों सीम को भी काट रहे थे, यानी अच्छे से देख देख करके उसे दोस्तों बनाना पड़ता है, वो इसलिए कि इसमें से दोस्तों सन निकलते हैं, छोटी छोटी सन रहते हैं। और कोई कोई में तो दोस्तों कीड़े भी लगे रहते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान दे करके बनाना पड़ता है। अगर ना आप ध्यान दो तो कीड़े वाले भी आपको खाने पड़ेंगे, इसीलिए। और हम आप सभी को पास से दिखाते हैं कि हम कैसे सीम को काटते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों हम सभी काटते हैं, क्योंकि ऐसे करके दोस्तों पूरा उसका मुंह नहीं खोलोगे तो कोई भी कीड़ा रहेंगे चाहे सड़ा हुआ रहेंगे तो आप नहीं देख पाओगे। तो थोड़ी सी तो दोस्तों बस लगे देते हैं दोनों तरफ से, और इसी तरीके से दोस्तों कटिंग करते हैं। और दोस्तों इस सिम का एक खासियत है कि इसमें दोस्तों बीज बहुत भरे रहते हैं, तो इसका सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो वही हम बनाने वाले हैं सूखी सब्ज़ी इसकी। इसकी जितनी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है उसकी उतनी गीली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, यानी रसीली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और जब तक हम दोस्तों सब्ज़ी काट रहे थे तब तक हमारा दोस्तों देख सकते हो भात भी उबल गए, यानी ऊपर की तरफ आ रहे थे। और हम दोस्तों चावल को भिगो करके 10-15 मिनट पहले रख देते हैं, और जब तक गर्म पानी भी हमारा हो जाते हैं तो दोस्तों 1 से 2 बार भात ऊपर आते हैं तो हमारा भात पक जाते हैं, बहुत जल्दी भात पक जाते हैं। और फिर दोस्तों भात हमारे पक गए थे तो उसमें से पानी निकाल करके थोड़ी देर आग पे रखने के बाद हम साइड में चूल्हे के पास ही रख दिए हैं। और हम गर्म पानी दोस्तों कढ़ाई में कर रहे हैं, वो किस लिए आप सभी को बाद में बताएंगे। पहले हम सब्जी को काट लेते हैं। तो हमारा सीम भी दोस्तों अच्छे से काट लिए हमने, और आलू भी थोड़ी सी काटी, और एक टमाटर भी रखे हैं, टमाटर भी हम सब्जी में डालेंगे, तो इसीलिए सभी को हम पहले अच्छे से धो लेंगे। तो दोस्तों हम जा ही रहे थे धोने के लिए तो एक अमरूद पे दोस्तों नज़र पड़ी। वो थोड़ी सी दोस्तों पकी तो उतनी नहीं थी, पर थोड़ी सी पकने वाली थी, थोड़ी थोड़ी पक रही थी, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो दोस्तों मैंने उसे तोड़ के और काटी, तो थोड़ी सी मैं खाई और थोड़ी सी आयंस को भी दी। और फिर खाने के बाद दोस्तों 1 बाल्टी पानी भर के लाई कल पे से। और जिस कठौता में हम चावल पसाए थे यानी भात पसाए थे दोस्तों, तो उसी कठौता में हम अच्छे से सब्ज़ी को पहले साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस पे दोस्तों बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगे रहते हैं। तो 2 से 3 बार दोस्तों पानी से साफ़ करना। और वैसे भी इस छोटे छोटे हैं तो कहीं कहीं पे आप मल के नहीं धोओगे तो इसमें धूल मिट्टी लगे ही रह जाएंगे, तो इसीलिए मल मल के धोना और 2 से 3 बार पानी में अच्छे से साफ़ करना। बहुत ज़्यादा इसमें से गंदगी निकलते हैं, और जब आप धोओगे तो इसका छोटे छोटे जो बीज रहते हैं तो वो पानी के अंदर ही रह जाते हैं। तो थोड़ी सी
ये निकालने में आपको ज़्यादा टेंशन हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि बीज उतने हाथ में आते नहीं हैं, उसके लिए थोड़ी सी टाइम लगती है। तो हम फ़िलहाल दोस्तों सभी बीज को धो करके सभी बीज को अच्छे से छानेंगे, क्योंकि रियांश दोस्तों बहुत खाना पसंद करते हैं इस सिम का बीज, और हमें भी दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सिम का एक खासियत यही है कि इसमें बीज बहुत भरे रहते हैं, तो इसलिए खाना भी सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हमने 3 बार पानी से साफ़ किया अच्छे से, और फिर उसके बाद हम पानी को साइड में रख देते हैं। और छोटे छोटे जो बीज थे वो नहीं आ पाए, तो पानी में ये जब बैठ जाएंगे तो हम ले लेंगे बाद में। और इधर हमारा पानी दोस्तों बहुत ज़्यादा उबल गए थे, तो हम छोटी सी हांडी है उसमें पलट देते हैं, क्योंकि इसमें हमें फिर से सब्ज़ी भी बनाना है। तो हम कढ़ाई को जब तक गर्म होने के लिए रख देते हैं, और जो पानी को हमने गर्म किए थे जो हांडी में रखे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा दोस्तों झंडू बाम रख देते हैं, क्योंकि झंडू बाम और पानी गर्म पानी का दोस्तों मिश्रण बना के कोई काम होने वाले हैं, तो इसीलिए हम उससे गर्म पानी में ही डालेंगे। और गर्म पानी में दोस्तों भीस डाल रहे थे यानी झंडू बाम, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका दक लग रहे थे दोस्तों, नाकों में जा रहे थे और आँखों में भी उसकी झांस बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए आँखों में भर भर के लग रहे थे। और वो जो गर्म पानी और झंडू बाम रखे थे दोस्तों, तो वो पापा को दोस्तों उसका भाप लेना था, यानी सेकैया समझ सकते हो, वही सेकैया मम्मी करा रहे हैं। एकरा सबके कते हंसी लोगी है इसलिए कि पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुए थे, सुई भी दोस्तों लग रहे हैं, पर पापा का दोस्तों खांसी बहुत ज़्यादा होते हैं, रात को सो भी नहीं पाते हैं। तो मम्मी ने सोचा, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों और ये बहुत कभी कभी असरदार भी होते हैं, तो इसीलिए गर्म पानी और झंडू बाम का दोस्तों पापा भाप लेंगे अच्छे से। तो इसको हम सबका सेकैया बोलते हैं हम सबके यहाँ पर। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, आप सबको भी कभी सर्दी जुकाम होते हैं तो आप सभी ऐसे करो, बहुत काम की चीज़ें, बहुत लाभ इससे होते हैं। तो वही कर रहे थे, और 5-10 मिनट में पापा ऊपर हो रहे थे कि 5 मिनट तो दोस्तों नहीं, 1-2 मिनट में बोल रहे थे हमारा दम फूल रहे हैं भीतर ब्लैकेट में। तो मम्मी फिर भी ज़बरदस्ती दोस्तों उससे ऐसे करा रहे थे, और पापा से किया नहीं जा रहे थे वैसे भी, क्योंकि वो जब भाप लेते हैं दोस्तों तो उसका पानी बहुत गर्म रहते हैं, तो वैसे भी जलन जैसा कुछ महसूस होते हैं। पर जब ये भाप लेते हैं तो सर दर्द होते हैं या जुकाम रहते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी होते हैं दोस्तों, और ये अंदर जो कफ जमे रहते हैं वो भी दोस्तों निकल जाते हैं। तो इसीलिए मम्मी करा रहे थे। फिर भी पापा ज़्यादा देर तो नहीं किए, 10 या 15 मिनट तक किए होंगे, बस इतना ही किए। और फिर पापा जो भाप लिए थे वो पानी को मम्मी फिर से ढक के रख दी, शाम को लेंगे इसीलिए। और इधर हम फिर दोस्तों खाना बनाने के लिए आ गए। तो दोस्तों हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे, तो हम सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाले और थोड़ी सी पचफोड़ना डाले और 2 तेज़पत्ती और 2 हरी मिर्च दोस्तों, और उस सबको फ्राई होने के बाद हमने प्याज डाले, जो प्याज काटे थे वो भी फ्राई हो गए। तो पहले हम आलू को दोस्तों अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे उसी में। वो इसलिए क्योंकि आलू को जो पहले फ्राई कर लेते हैं तो आलू का टेस्ट भी बदल जाते हैं और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए। तो हम आलू को ही पहले भून लेते हैं, थोड़ी देर ढक करके भूनेंगे, और फिर भूनने के बाद दोस्तों हमारा आलू जो भून गए थे 5 से 6 मिनट, तो हम दोस्तों उसमें हम जो सिम बनाए थे तो वो सिम रख दिए दोस्तों, और फिर हल्दी नमक डाल करके दोस्तों उससे भी हम 6 से 5 मिनट पकाएंगे। और 5 मिनट पकाने के बाद दोस्तों देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, और ये सब डालने के बाद हम अच्छे से दोस्तों इसे भुनेंगे फिर से। और फिर टमाटर जो हम काटे थे पहले ही, वो टमाटर भी हम रख देंगे, और कुछ देर चलाने के बाद हम इसे 10 से 5 मिनट बिना पानी के दोस्तों भुनने देंगे, ताकि हमारा मसाला जो हमने अभी डाले हैं वो हमारा मसाला दोस्तों अच्छे से भुन जाए और सब्ज़ी भी अच्छी लगे। तो इसीलिए हम दोस्तों इसे भी थोड़ी देर ढक करके पकाएंगे। हमने कोने भी गए थे 2-3 तेल दिया भी फ्राई है
से 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं हमारा सब्ज़ी कितने अच्छे से पके हैं। तो दोस्तों हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गए हैं और मसाला भी बहुत अच्छे से पक गए थे। तो अब हम इसमें जितना हमें पानी चाहिए उतना ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमारा सब्ज़ी तो पहले ही भूनते भूनते दोस्तों आधा तो पक ही गए हैं, बस थोड़ा सा पकने बाकी है। तो हल्का सा भी दोस्तों पानी डालेंगे तो हमारा सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों सूखी सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और फिर दोस्तों इसे भी पानी डालने के बाद 6 से 7 मिनट पकाए और हमारा सब्ज़ी दोस्तों बनके हो चुके हैं बनके सब्ज़ी दोस्तों। तो सिम का सब्ज़ी दोस्तों सूखे ऐसा ही अच्छे लगते हैं, उससे रसीली नहीं अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों दाल भात पे हम जैसे सोच रहे थे वैसा ही सब्ज़ी बनाए हैं। तो दोस्तों सब्ज़ी तो बन गए हैं, तो थाली लगा देते हैं। तो गांव का थाली दोस्तों स्पेशल लगा रहे हैं। तो हम पहले भात रखे, तो भात को थोड़ी सी साइड कर दिए अच्छे से। और फिर सलाद में दोस्तों हमने एक हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी मूली ली है काट के 4 से 5 पीस, और एक कटोरी दोस्तों भर के दाल रखेंगे उसमें। और फिर उसके बाद दोस्तों साइड में हम सब्ज़ी रखेंगे, आलू सिम का जो हम अचार जैसे दोस्तों सब्ज़ी बनाए हैं। जी हाँ, हमारे गांव में दोस्तों सूखी सब्ज़ी को अचार वाले सब्ज़ी बोलते हैं, अचार वाले सब्ज़ी से भी जाना जाता है नामों से। और ये खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं जितने आप सभी को देखने में लग रहे हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों देख सकते हो हमने सब्ज़ी रख दी और हमारा गांव का स्पेशल थाली बनके रेडी हो चुके हैं लग के यानी। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए गर्मा गर्म सीम का सब्ज़ी और चावल और देसी दाल सलाद के साथ। तो आइए जल्दी जल्दी खाने के लिए। और आप सभी को दोस्तों हमारा रेसिपी कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। इधर थाली लग गए थे तो आप सभी तो नहीं आए खाने के लिए, तो पापा और मम्मी और बच्चों खा रहे हैं देख सकते हो। तो जिस हाथ से दोस्तों पापा को सुई लगे हैं तो उसी हाथ से खा रहे हैं। और खाना खा लेंगे तो दोस्तों हमें पापा को सुई भी लगाने हैं और दवाई सब भी खाएंगे, क्योंकि आज खाने में दोस्तों थोड़ी सी लेट हो चुके हैं। तो 10 बज गए हैं, तो खाना खा लिए। तो हम अभी नहीं खाए तो सोचे पहले पापा को दवाई दे देते हैं। तो दोस्तों सुई पहले लगा देते हैं। पहले तो हमें दोस्तों सुई लगाने नहीं आते थे, तो हमारे बच्चों भी बीमार होते थे तो बाहर जाते थे सुई लगाने के लिए। फिर बाद में हमने धीरे धीरे दोस्तों सीख ली कि कैसे सुई लगाते हैं, क्योंकि गांव से दोस्तों आधा घंटा लगते थे सुई लगाने जाने के लिए। तो अभी सीख लिए हैं, तो मम्मी को भी सुई अगर लगाना होता है हम ही लगा देते हैं। घर को किसी सदस्य को दोस्तों लगाना होता है, क्योंकि बहुत इजी है। पहले हम सोचते थे हमसे नहीं होगा, हम सीख लिए तो सोचते बहुत आसान है। वैसे तो दोस्तों कंडुला में कोई भी सुई डाल देते हैं, पर जिससे नहीं आते हैं उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो सुबह दोस्तों तो नहीं लगाए थे, अभी लगा रहे हैं। और अभी रात के 10 बजे फिर से लगाएंगे, तो अभी लगा देते हैं। पर ऊपर का जो रहते हैं दोस्तों उतने जल्दी खुलते नहीं रहते हैं, कंडुला का जो ढक्कन होते हैं ऊपर वाला, तो उसे बहुत आराम से खोलना पड़ता है कि ब्लड भी आ सकते हैं। और सुई भी देते हैं तो हल्का हल्का दोस्तों हाथ को सहला सहला के दोस्तों देना पड़ता है। वो इसलिए कि दवाई अगर आप दे रहे हो तो कंडूला में से दवाई अगर ना पास हो तो आप ऐसे हाथ को सहला सहला करके दोस्तों दोगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों दवाई भी पास होते हैं और आसानी से दवाई भी चले जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ते। वो इसलिए कि ज़्यादा दोस्तों प्रेशर से हम दवाई देंगे तो नस फटने का डर रहते हैं, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता दोगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों बहुत इजी है। आप घर पे भी किसी को अगर सुई लगते हैं तो ऐसा करके दोस्तों सुई दे सकते हो। और कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, ये तो कोई भी कर लेंगे। और फिर ऐसा ही दोस्तों पापा का पूरा दोस्तों फाइनली सुई लग गए। और इधर जो बिस्तर लगाए थे तो बिस्तर पे देख सकते हो आयंस रियांस कितने मज़े से कूद रहे हैं और खेल रहे हैं। और थोड़ी देर जो अगर ऐसे बिस्तर रहने दे तो पूरी बिस्तर का दोस्तों गंदे करके रख देंगे। और धुलने में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, पर सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी इतने अच्छे से धूप निकलते नहीं हैं कि जल्दी से सूख जाए। तो हम पापा को दवाई सब खिला करके और सुई दे करके हम ब्लैंकेट को पहले हटा लेंगे, क्योंकि पापा अगर नहीं लेटेंगे तो हटा देंगे और लेटेंगे तो नहीं हटाएंगे। तो पापा को दवाई ववाई खिलाने के बाद हम भी दोस्तों खाना वाना खा लिए। और खाना वाना खाने के बाद बर्तन वर्तन से सभी धो धा करके रख दिए।
और दोस्तों कपड़े थे थोड़ी बहुत बच्चों का, तो वो कपड़े भी हमने धो करके फैला दी क्योंकि आज धूप बहुत प्यारी निकली है इसीलिए। और जो भी छोटी मोटी हमारे काम रहते हैं दोस्तों घर का, तो वो हमने निपटा ली। पर आज हमने दोस्तों वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, वो इसलिए कि पापा का तबीयत भी ख़राब थे, तो कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। और इधर दोस्तों देख सकते हो हमारा देवर जी जो आए थे कल, तो वो भी यहीं पर है। सोच रहे हैं अभी जाएंगे, अभी जाने का सोच रहे हैं। तो पापा के लिए कुछ कपड़े लाए थे, तो वही पापा को दे रहे हैं। देख सकते हो पापा पहनेंगे कि पापा को आते हैं या नहीं। हमारे देवर जी दोस्तों अपने लिए लाए थे पर फ्री साइज हो गए, तो इसलिए पापा को दे दी पहनने के लिए। और इधर आयांश दुकान पे से कुछ खरीद के लाए थे, तो उसी में से हम थोड़ी सी मम्मी को दी कि मम्मी भी वहीं पर बैठी थी, और आयांश रियांश को भी दी और कुछ दोस्तों हम भी खाए। और ये खाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे घर, शाम का खाना बनाने का तैयारी करना। कपड़े सब जो सूखने के लिए रखे वो भी रख देंगे घर में। और दोस्तों टाइम अभी हो रहे हैं 3:30। तो आज का ब्लॉग बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश